अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ पर जो है हमारे नदीम भाई जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो नदीम भाई हमें बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या है और इसका खुलासा बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुछ मॉडल्स हैं जो हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया है, अरफा स्कूल के बच्चे जी। ये देखिए, ये सोलर सिस्टम है, हम जिसे सोलर सिस्टम मानते हैं, ठीक है। ये है सूरज, इसके इर्द गिर्द हमारे तकरीबन 8 प्लैनेट्स हैं। इसमें आपको ज़मीन भी आती है, इसमें वीनस है, आपको नेपट्यून है, यूरेनस, ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग ये बच्चे इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है हमारी अर्थ जो है ये बहुत बड़ी है, तकरीबन 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कुछ है अर्थ का, ठीक है। अगर अर्थ को अगर एक टेबल पे बिछा दिया जाए तो इसका जो एरिया रहेगा वो 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कुछ है, बट ये काफ़ी बड़ी है। बट जब आप इसको सन के साथ कंपेयर करेंगे, साइंस के हिसाब से, यू कैन गूगल इट, साइंस के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे सन को, तो यू नीड अराउंड 13 lakhs ऑफ अर्थ टू फिट इन इनटू वन सन। एक सन का आप अगर दरवाजा खोल दें तो 13 lakhs जमीनें अंदर बैठेंगी उसकी, या फिर एक परले में अगर आप एक स्केल में अगर आप सन को रखेंगे तो आपको 13 लाख जमीनों को रखना पड़ेगा, उतना भारी है सन। अब ये सन की जो हकीकत है सोलर सिस्टम में, आप कभी सन देखें, कभी सूरज देखें? नहीं देख जब कभी, अच्छा फर्ज करो कभी बादल था, कितना बड़ा होता है सूरज, वो एक कॉइन के जैसा दिखता है, एक बड़े से ग्राउंड में एक कॉइन के जैसा है, उतना ही है ना, कितना बड़ा, इतना बड़ा तो थोड़ी है, इतना दिखेगा शायद, ठीक है। और ये सोलर सिस्टम कितना बड़ा होगा जब जमीन के मुकाबले में ये सूरज इतना बड़ा है, तो ये सूरज के मुकाबले में ये सोलर सिस्टम कितना बड़ा होगा। और ये सोलर सिस्टम जो है ये पार्ट ऑफ द गैलेक्सी है, ये पूरा मुकम्मल गैलेक्सी नहीं है, कहकशां जिसे कहते हैं ना। एक गैलेक्सी में ऐसे कई 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 सैकड़ों सोलर सिस्टम आ जाएंगे, और गैलेक्सी इज नॉट द एंड, अ लॉट ऑफ गैलेक्सीज विल फॉर्म इनटू वन क्लस्टर। तो उसके सामने जमीन की हैसियत जैसे कि एक पेंसिल लेके एक डॉट डालें आप समंदर में, पेपर में भी नहीं, समंदर में, इतनी बड़ी कायनात है, ठीक है। इतनी बड़ी कायनात है, इसको बनाने वाला रब कितना बड़ा हो, ठीक है। यही इस चीज से ये लोग बच्चे साबित करना चाह रहे हैं कि इतने बड़ी मखलूक जो बनी हुई है, क्या इसको बनाने वाला कोई इंसान हो सकता है? इंसान को बीमार पड़ जाए तो वो डॉक्टर का मोहताज है, ठीक है। या फिर कोई जानवर है जिसकी इबादत की जाती है, वो बना सकता है इतना बड़ा, ठीक है। या इंसान भी नहीं, जानवर भी नहीं, ना सूरज खुद इसको बनाया है, सूरज बहुत बहुत छोटा है सबके सामने, ठीक है। सबको बनाने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की है, जो अल्लाह फरमाता है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 67, मा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़दरिही, जी वो आयत पढ़िए। क़यामत के दिन मुट्ठी अल्लाह के ज़मीन, आपको याद है वो, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उठा लेगा क़यामत के दिन, जो है कब्जा कर लेगा जमीन को। तो सोच सकते हैं इसके जरिए से। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में सूरह 39 आयत नंबर 67 में, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए, वो बहुत बाइज्जत जात है वो, ठीक है। उसकी कदर हमने नहीं की। अल्लाह उसकी मिसाल फरमाता है, क़यामत के दिन ये जो जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, ये अल्लाह की मुट्ठी में होगी, मुट्ठी में। और ये जो सातों आसमान जिनका हम लोगों ने इतने बात किया, ये सब विल बी रोल्ड आउट इन अल्लाह राइट हैंड। एक हाथ में अल्लाह इन सबको लिपटे हुआ होगा, तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। यही इसीलिए हम लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर, ठीक है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं, ठीक है। और इसी को आयत में हम लोग ने, ये बच्चों ने दिखा है, दे हैव नॉट रिगार्डेड अल्लाह विथ हिज राइटफुल एस्टीम, लोगों ने कदर नहीं की अल्लाह की जैसे उसकी कदर का हक था। वेरीली अल्लाह इज ऑल स्ट्रांग ऑल माइट, यकीनन अल्लाह की ज़ात जो है बड़ी मजबूत और बड़ी पावरफुल ज़ात है। इससे ये लोग, इन्होंने ये साबित किया है। और 4 दूसरे मॉडल्स हैं, तो इसमें हम लोग ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान ये मानता है कि हमारा कोई परवरदिगार नहीं है, देयर इज़ नो गॉड, वो मानता ही नहीं है, उसके लिए एक मिसाल बयान की जा रही है यहाँ पर, उससे थोड़ा गौर से देखें। ये कश्ती है, चलिए शिप करके मान लो इसको, शिप कश्ती बड़ी वाली। अब ये जो है एक किनारे से, एक गांव से, एक शहर से, एक कंट्री से, इसमें चीज़ें पूरे लोड हो जाती हैं, ठीक है। लोड होकर ये खुद ही, इसमें कोई सेलर नहीं है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ना इसमें कोई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये खुद ही जो है अपने आप से एक कंट्री से दूसरे कंट्री का सफर करती है, ठीक है। दूसरे कंट्री का सफर करते हुए, फॉर एग्जांपल इधर ये निकली अमेरिका से,
और घूमते फिरते 3 4 6 महीने में ये पहुंची इंडिया। इंडिया पर आई और इसने पूरा अपना स्टॉक को अनलोड कर दिया। फिर इसमें स्टॉक लोड हो गया, जो इंडिया से अमेरिका वापस आना है, तो ये फिर इंडिया से घूमे, फिर पहाड़ वगैरह जितने भी बीच में वो आइसबर्ग जो भी आता है उसको सब क्रैक करते हुए, विंड पूरा क्रैक करते हुए वापस अमेरिका चले गए। इसमें ना कोई सेलर है, ना कोई चलाने वाला है, ना ये कोई ऑटोमेटेड कश्ती है। क्या ये मुमकिन है? क्या आप मानेंगे इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? कैसा ऐसा बिल्कुल नहीं, कैसे हो सकता है ये सारी चीजें? जी। तो जब हम लोग ऐसी कश्ती के बारे में ये ईमान नहीं रखते कि ये खुद ब खुद चलेगी, खुद ब खुद जाएगी, खुद ब खुद आ भी जाएगी, ये सारी कायनात जिसको अल्लाह ने बनाया है, जिसमें सूरज है, चांद है, कई सारे सैयारे हैं, और उसमें समंदर है, इसमें बारिश है, इसमें गर्मी है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कई सारे चीजें हैं, ये सब अचानक खुद ब खुद चलेगी क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी सूरज और धरती कभी टकराई नहीं, कभी चांद और सूरज कभी आके टकराए नहीं, कभी चांद और कभी अर्थ आके टकराए नहीं, ऐसा कैसे हो गया लाखों करोड़ों साल से? इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं है क्या? तो ये चीज साबित कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह। इसके बारे में जो आयत हम लोग यूज कर रहे हैं ये है, और वे दे क्रिएटेड बाय नथिंग, क्या वो किसी विदाउट एनीथिंग वे दे क्रिएटेड, वो किसी चीज के बगैर बनाए गए, और वे दे द क्रिएटर ऑफ देमसेल्व्स, या इन्होंने खुद ही अपने आप को बना लिया। ये सारी कायनात जो बनी है ये खुद ही बन गई, या फिर इनके बनाने वाला नहीं है? ये एक सवाल है अल्लाह का कुरान मजीद में। ठीक है, ये मॉडल से हम लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाएंगे जी। तो इससे पता ये चलता है कि जाहिर सी बात है, इसको चलाने वाला एक ऐसी जात है जो ऊपर बैठा हुआ है, वही जात जो है इसको चला रहा है। तो इस चीज से इनकी स्कूल के बच्चों ने जो है यही साबित किया है कि जिस तरह ये कश्ती खुद ब खुद नहीं चल सकती, इसी तरह ये दुनिया भी जो है खुद ब खुद नहीं चल सकती। इसको चलाने वाला जो है कोई और जात है, और वो जात है अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि इस जात को जो है चलाने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो ये मॉडल जो है, अब हम लोगों ने वहां पर सीखा कि देयर इज नो क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, देयर इज नो सिस्टम विदाउट एन ऑपरेटर, वो हम लोग समझ गए। और हम लोग ये भी समझ गए कि वो बनाने वाले की ताकत कितनी है, ये इतना पावरफुल है तो तभी तो मुमकिन है कि उतना सब बना है। अब हमको ये भी समझना है कि कई लोग बोल सकते हैं कि हमारा भी एक है, फिर तुम्हारा भी एक है, फिर वो गांव वालों का भी एक होगा, ऐसे कई माबूद हो सकते हैं करके एक इंसान के तस्वुर में आ सकता है। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिस आयत में फरमाया है वो ये है। ठीक है जी जी, आप पढ़िए। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। इसका तर्जुमा जैसे शेख हमारे हाफिज साहब हैं, इसलिए मैं उनको देता हूँ पढ़ने के लिए, वो बेहतरीन पढ़ते हैं। तो हैड देयर बीन विद इन द हेवंस एंड द अर्थ गॉड्स बिसाइड्स अल्लाह, अगर जमीन और आसमानों में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता, एक भी, ये तो यहाँ तो लाखों के ईमान रखने अकीदा रखने वाले लोग हैं, अगर एक भी अगर अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता, अगर होता, अल्लाह अज़्ज़ा व जल खुद फरमा रहे हैं, दे बोथ वुड हैव बीन रून्ड, ये जमीन और आसमान बर्बाद हो चुके होते कब का। ठीक है, कहाँ से नहीं चलती सिस्टम। ठीक है, सो एक्सॉल्टेड इज अल्लाह लॉर्ड ऑफ द थ्रोन, अल्लाह पाक, अल्लाह की जात पाक है जो वो अर्श का रब है। ठीक है, इसको बच्चों ने इस अंदाज में समझाया है, एक बस है जिसके 2 ड्राइवर हैं, और दोनों के ड्राइवरों के हाथ में दोनों स्टीयरिंग है, और एक स्टीयरिंग उस व्हील को कनेक्टेड है, ये स्टीयरिंग इस व्हील को कनेक्टेड है। जब तक के दोनों मिल के स्टीयरिंग को एक डायरेक्शन में नहीं हिलाएंगे वो घूम नहीं सकती। ऐसा मुमकिन है कि 2 स्टीयरिंग ऐसे ऐसे भी हो जाए। ठीक है, इस हालत में क्या बस चलेगी? नहीं चल सकती। दोनों एक ही मुकाबले में चलाना, कितना देर भी चलाना, कैसे चल सकती है? थोड़ी दूर जाएगा, एक पलटाएगा, एक नहीं पलटाएगा, गाड़ी टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट फूट जाएगी। इसी को एक बस नहीं चल सकती 2 ड्राइवरों के साथ। तमाम कायनात जो यू कैन नॉट मेजर इट, इट इज सो मैसिव, ये कैसे चल सकती है? इसको अल्लाह ने पहले कुरान में बोल दिया। अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद होता, जमीन और आसमान बर्बाद हो चुके होते। इसलिए ये परफेक्ट चल रहा है, ये जो निजाम चल रहा है। 4-5 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई? कभी 8 बजे होने दो ना, उसकी मनमानी चलने दो। क्यों हो रहा है? ठीक सुबह 6:08-9 पर आजकल सूरज तुड़ हो रहा है सुबह में। क्यों हो रहा है भाई? अचानक किसी दिन 5 बजे हो जाए। हमारी तो ऐसे, हमें जो चीज करते हैं ऐसा नहीं होता, हमें सोती एक टाइम उठती एक दिन, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सब चलाने वाला अल्लाह की जात है और वो अकेली है। इसमें ये बच्चे यही साबित करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शेख। बेहतरीन अंदाज में आपके बच्चों ने जो है इसको समझाने की कोशिश की, और हम लोगों के सामने इस बात को आप शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मॉडल को हमारे बच्चों ने बनाया है। ये है प्रॉफिटहुड, जो रिसालत, जो नबूवत है, इसको बताने के लिए।
जब से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसानों को पैदा किया है, हमारा मानना है कि सारी इंसानियत जो है वो एक आदम, एक मेल और एक फीमेल, एक मर्द और एक औरत से शुरू की गई थी। वो थे आदम और हवा, ठीक है। और जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से इंसान दुनिया में फैलना शुरू हुए हैं, अल्लाह ने इंसानों को ऐसे नहीं छोड़ दिया तुम जो चाहे करो, कत्लगारी करो, चोरी करो, जिना करो, माँ बाप की कुछ भी करो, ऐसे छोड़ नहीं दिया अल्लाह ने। हमेशा हमेशा वक्तन ब वक्तन अल्लाह ने रसूलों को और नबियों को हमेशा भेजा है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 लाख से ज्यादा रसूल दुनिया में अल्लाह ने भेजा, एक से ज्यादा नबियों को अल्लाह ने भेजा है। नाम के हिसाब से कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 25 नबियों का नाम जिक्र किया है। अगर 1 लाख का जिक्र करता तो उसके लिए 2-3 किताबें वॉल्यूम्स रखना पड़ता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतर जानता है कितनी जरूरत थी नामों के हिसाब से। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान में 25 नाम रखा है। उसमें से कुछ हैं आदम ही, इदरीस अलैहिस्सलाम ही, नूह अलैहिस्सलाम ही, ऐसे जाते जाते फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ही, अय्यूब अलैहिस्सलाम ही, शोएब अलैहिस्सलाम ही, फिर हमारे मूसा अलैहिस्सलाम ही, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ही, ऐसे जाते जाते अपने ज़करिया अलैहिस्सलाम ही, फिर आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये थे हम आखिरी रसूल से एक पहले वाले, लास्ट फर्स्ट वन बिफोर लास्ट बोलते हैं, वो थे ईसा अलैहिस्सलाम, जिसे जो हमारे क्रिश्चियन लोग जो हैं जिनकी इबादत शुरू कर लिए हैं वो रसूल थे अल्लाह के, एक बहुत बड़े जबरदस्त उलुल अज़्म रसूल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो उसके बाद जो आखिरी रसूल हैं वो है हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और इनके आने के बाद दुनिया में जो भी इंसानियत जिंदा है, मौजूद है, कहीं भी दुनिया में क्यों ना हो, वो अंटार्कटिका में हो या यूएस में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, इन सब पर वाजिब है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए एज अ रसूल, एज अ नबी। ये आखिरी ईंट है जो यहाँ पर लगाई गई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इसके बारे में एक खुद हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बनाने वाले ने एक बेहतरीन घर बनाया, मगर उसको घर को जब नुमाइश के लिए लोग आते थे, हमेशा देखते हैं कि एक ईंट की जगह खाली छोड़ी गई है। कई लोग आते, घर तो इतना अच्छा जबरदस्त है, एक महल इतना जबरदस्त है, मगर एक ईंट बाकी है। बोलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबूवत के जो आखिरी ईंट है वो मैं हूँ। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आयत यहाँ पर थी सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 40 शायद, माकाना मुहम्मदिन माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। उसका तर्जुमा यह है, आयत का बच्चे रखे थे वो कहीं पर चला गया है, वो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है। आयत का तर्जुमा ऐसा है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नरीना औलाद जो मेल बच्चे थे सबका इंतकाल हो गया था, और ये अल्लाह के रसूल हैं और ये खातिमुन नबीन है, ठीक है, सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं। और जो गाइडेंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था लोगों तक फैलाने के लिए, वो कुरान मजीद था, जो तकरीबन 23 ईयर्स में पार्ट बाय पार्ट, वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर जरूरत के हिसाब से नाजिल हुआ। वो है ये कुरान मजीद है जो हमारे पास आज भी मौजूद है, जो तकरीबन 1400 साल पहले नाजिल हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज तक इसमें एक लफ्ज भी चेंज नहीं कर पाए हैं लोग। इसमें कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की गारंटी है कि हमने इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये क़यामत तक इंशाअल्लाह इसमें एक लफ्ज की तब्दील भी नामुमकिन है लोगों के लिए, क्योंकि ये आखिरी किताब है हिदायत के लिए। अगर ये बिगड़ गई तो दुनिया में बचेगा ही क्या, ठीक है। तो फिर कोई हुज्जत कायम करने के लिए दलाइल नहीं रही अल्लाह की तरफ से। इसलिए ये ऐसे ही है, बस हमारी कामयाबी इसी में मुसलमानों के, जब तक इस कुरान मजीद को पकड़े रहेंगे, इस पर अमल करेंगे, सिर्फ पढ़ पढ़ कर चुम चुम कर रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इस पर अमल करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। अगर इसको छोड़ देंगे हम लोग तो क़यामत के दिन यही कुरान हमारे मुकाबले में, हमारे अगेंस्ट सिफारिश करेगा अल्लाह से। तो हमारी कामयाबी इस कुरान पर अमल करने में ही है। इस मॉडल का ये है खुलासा। ये इसलिए बनाया है कि आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाने, आखिरी रसूल जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दिखाने के लिए। और इस तरह जो है इमारत मुकम्मल हो जाती है। जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इस तरह जो है इमारत का एक ईंट भी जो है लग जाता है। और उसके बाद ये बताना ये चाह रहे हैं कि यही आखिरी ईंट है, अब इसके बाद जो है कोई आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर आ गए। तो इसी चीज़ को बच्चों ने जो है एक्सप्लेन किया है अपने तरीके से, माशाअल्लाह। ये शेख, ये बज़ाहिर तो देखने में कश्ती लग रही है, आपके बच्चों ने इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके बच्चे थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो, हमारे मुआशरे में बुराई दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। चोरी हो, डाका हो, कत्ल हो, दुनिया में हर चीज़ गुनाह दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। ऐसे मौके में हम लोगों को क्या खड़कर सिर्फ तमाशा बनकर रहना है, या हमको कुछ करना भी है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अगर बुराई को देखो तो हाथ से रोक दो, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो जुबान से रोको,
अगर जुबान से भी रखने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम इसमें उसको दिल में बुरा जानो, ये लीस्ट स्टेज ऑफ द ईमान है, ये सबसे कम ईमान का दर्जा है। ठीक है, इसमें ये कश्ती में बच्चे ये साबित कर रहे हैं, ये मिसाल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है। सही बुखारी में ये हदीस है कि एक कश्ती थी जिसके 2 फ्लोर्स थे। कुछ लोगों को नीचे जाने का मौका मिला क्योंकि तारे सारे तो ऊपर नहीं भर सकते, और कुछ लोग ऊपर थे। नीचे वाले लोगों को जब भी पानी की प्यास लगती तो ऊपर चढ़कर आते, ये नदी से गुजर रही थी, मीठा पानी था बाहर, तो पानी डुबा लेते बकेट में हो या जो भी निकाल लेते, फिर जाके पीते, फिर पानी खत्म होता, फिर चढ़ते, फिर उतरते, यही होता। फिर नीचे के लोगों ने कहा, मशवरा किया, भाई कितने बार हम लोग ऊपर जाएंगे, मुमकिन है कि वो लोग बुरा मान ले, एक काम करते हैं हम लोग नीचे एक सुराख बना लेंगे ना, एक नल या फव्वारे के जैसा पानी आराम से आएगा, हम लोग यहीं पी लेंगे। ठीक है, ये जा रही है समंदर में या नदी में जा रही है। ठीक है, अब ऊपर वाले खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे हैं। अब ये लोग को क्या करना चाहिए, या सुराख डालने देना चाहिए या फिर जाके रोकना चाहिए उनको? रोकना चाहिए जी, रोकना चाहिए जी, रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो ये भी डूबेंगे और ये भी तमाम लोग डूबेंगे, क्योंकि आप सुराख डाल दिए कश्ती में तो आप हाथ से नहीं रोक सकते उसको। ठीक है, वो फव्वारे मारते हुए अंदर आएगा वो। ये लोग नहीं जानते बेचारे, ये लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इनको देख नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हम भी डूब जाएंगे, ये भी डूबेंगे, वो भी डूबेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं मस्जिद टूर का प्रोग्राम, इसी के पेशे नजर कर रहे हैं कि हम लोग को खड़े होकर तमाशा नहीं बनना है। हमको मुआशरे में बुराई है तो उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए, ये एक कोशिश है हमारी। मगर इसमें क्या होने वाला है अगर हम खड़े होकर तमाशाई बने रहे। एक कुरान की आयत है, बच्चों ने लिखा है यहाँ पे, एंड फियर अ ट्रायल विच विल नॉट स्ट्राइक दोज हु हैव रॉन्ग्ड अमंग यू एक्सक्लूसिवली। ऐसे अजाब से डरो जो सिर्फ और सिर्फ गुनहगारों पर नहीं आएगा, ये सब पर आएगा अगर हम लोग खड़कर तमाशा बन के रहे। एंड नो दैट अल्लाह इज सिवियर इन पेनल्टी, और याद रखो, जान लो कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। जैसे अल्लाह गफूर रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाह है, वो शदीदुल इकाब भी है, उसकी पनिशमेंट भी जबरदस्त है, उसकी पनिशमेंट भी छोटी मोटी नहीं रहेगी, पनिशमेंट भी उसकी, उसका अजाब भी उसका उतना ही मजबूत रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको खड़े होकर तमाशा नहीं बनना है, हमको इंशाल्लाह मुआशरे को सुधारना है। जितनी भी बुराइयां मुआशरे में हो, वो शिर्क की बुराई हो, वो बिदत की बुराई हो, वो सिया गुनाहों की बुराई हो, हमको कोशिश कर कर उनको रोकना है और हमको उस आजाब में नहीं जाना है। शुक्रान, जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बेहतरीन तरीके से कश्ती की मिसाल देकर जिस तरह नबी की हदीस को सामने रखकर आप समझा रहे थे, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। तो अभी जो हम इसकी तरफ चलते हैं, आपके बच्चों ने जो है इसे क्यों जो है बनाया है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है इस मॉडल में। ठीक है, इस मॉडल में यहाँ पर हम ये बच्चे क्या दिखाने की कोशिश किए हैं, ये सारी दुनिया है आपकी। ठीक है, ये दुनिया है, देखो इसमें एक बड़ा सा घर है, इसमें बड़ी सी कारें हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान को दुनिया में कितनी भी कामयाबी क्यों ना मिल जाए, अगर मैं या आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, आप करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा आप बंगले बनाएंगे, 1 से 10 बनाएंगे, और रहने के लिए भी तो टाइम चाहिए। 1 से 10 घर बना लेंगे, 1 से 10-25 कारें ले लेंगे, बड़ी बड़ी एकदम कॉस्टली लग्जरियस कार खरीद लेंगे। ठीक है, एक कुछ हॉबी पाल लेंगे, मुझे फुटबॉल पसंद है या टेनिस पसंद है, गोल्फ पसंद है। उसके बाद ये जो समंदर है, आप दुनिया घूमेंगे, आज ये हॉलिडे, आज यूरोप का हॉलिडे, कल न्यूजीलैंड का हॉलिडे, परसों कितने दिन घूमेंगे। इसके अलावा आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, और ये सब चीजें जो है वो फानी है। असल जो चीजें यहाँ पर रखा है बच्चों ने, वो मौत है, वो तुम्हारी कब्र है, वो हर दिन हमें देख रही है, वो पता नहीं कब चले जाए, पता नहीं उसका वक्त कब आए और हम कब जाके उसमें गिर जाएं, पता नहीं। ये मुमकिन है ये जो करोड़पति है कल मर जाए, एक गरीब आदमी है मुमकिन है वो भी कल मर जाए, किसी को मौत का कोई पता नहीं। मगर असल चीज जो है, असल जिंदगी जो है, वो जो हमारा इस्लाम बोलता है, वो आखिरत है, उसमें कभी मौत नहीं है। हमको उसमें इंशाल्लाह अगर हम लोग क्वालिफाई कर लिए जन्नत के लिए, कामयाब हो गए मेहनत से, वो हमेशा की जन्नत है, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, उसमें आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई गंदगी बुराई नहीं होगी, सिर्फ एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट होगा, हमेशा का एंजॉयमेंट होगा, कभी बोर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि उससे भी बोर हो सकते ना, एक सवाल आ सकता है, कभी बोर नहीं होंगे। एक कुरान की आयत है, वो मुझे अब फिल वक्त याद नहीं आ रही है, एक आयत है, कभी बोर नहीं होंगे जन्नत में, हमेशा रहेंगे, और हमें कई जन्नतें भी दी जाएंगी ना बोर नहीं होने के लिए। वो असल चीज है। ये जो दुनिया की जो आराइश जो है, हमारे जो एंजॉयमेंट है, ये टेम्परेरी है। इसको इन बच्चों ने इस आयत को लेकर आया है। ठीक है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 108 है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज ओनली द एंजॉयमेंट ऑफ डिसेप्शन। दुनिया की जिंदगी जो है, ये धोखे का सामान है, धोखे का एंजॉयमेंट है।
कि असल जिंदगी जो है वो आखिरत की है। इस चीज से बच्चों ने ये साबित किया है। माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई माशाल्लाह कि आप जो है बच्चों को इस तरह का जो है काम करने के लिए कहा है और बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से हर हदीस के टुकड़े को लेकर, कुरान के टुकड़े को लेकर इस तरह उन्होंने जो है एक चीज़ तैयार किया जिसकी वजह से समाज वालों के लोगों, हालांकि ये सारी चीज़ें हमारी समाज में पाई जाती हैं, लेकिन उसको जो है एक बाकायदा तौर पर जो है बनाकर उसके बाद लोगों के सामने पेश किया गया है। समझ लें कि ये कार नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि एक हदीस है जिसकी तर्जमानी ये सारी चीज़ें कर रही है और जिसको माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपने हम लोगों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया और हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप जो है इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। और जिन बच्चों ने इन सब चीज़ों को साबित करने के लिए कुरानी आयत व अहादीस को जो है रख कर लोगों में एक चीज़ पैदा करने के लिए, बताने के लिए कि कुरान में ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें फ़ना होने वाली हैं, सारी चीज़ों को रखने की कोशिश की है बच्चे। तो माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों को भी जज़ाए खैर दे और आप जितने भी जो हैं स्कूल के टीचर्स हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी जो है हिदायत अता करे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।